चलिए देखिए क्वेश्चन देखो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 4x माइनस 5 यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस लेमडा। ये आपका है x इज लेस देन 2 है, यहाँ पर आपका लिख दिया गया है x ग्रेटर देन 2 है। तो मैंने आपको बताया हुआ था जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो जब कभी भी अगर यहाँ से आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान दो थोड़ा सा। इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 2 पर ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहला वर्क है कि x इज इक्वल टू 2 पर ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एक क्वेश्चन ये आता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 2, एंड यहाँ पर आपका बोला गया fx, बोला गया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, चेक नहीं करना है क्या है, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको निकालना है LHL RHL, दोनों को इक्वल करा लोगे, वहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, LHL निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f। अब यहां पर देखो आप 2 माइनस एच, 2 पर निकालना है 2 माइनस एच, LHL है ना, तो LHL कहां से आएगा आप बताओ। LHL जो आएगा यहां से आएगा, क्योंकि x यहां पर लेस देन है, यहां से क्या मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना मिल रहा है 4, x के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट कर लिया है, x के प्लेस पर वैल्यू पुट कर लिया है, यहां रखोगे 0 तो 4 2 जा 8 माइनस का 5 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये हमारा हो गया LHL। अब हमारे पास इसके बाद में क्या आ जाएगा RHL। RHL में क्या लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस h, फिर से कर लिया लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 2 प्लस एच आ रहा है, तो 2 प्लस एच मतलब हो गया है, यहां से कैलकुलेट करो वैल्यू, तो कितना आएगा 2 प्लस एच माइनस का लेमडा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर h 0 आ जा रहा है तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा 2 माइनस लेमडा। आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि लिमिट यहाँ क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट मतलब क्या हो गया है, यहाँ से अगर आप थोड़ा चेक करो कि जो हमारे पास LHL है और जो हमारे पास RHL है दोनों आपस में क्या रहेंगे इक्वल, तो LHL की वैल्यू 3 थी, RHL की वैल्यू 2 माइनस लेमडा है, तो यहाँ से आप चेक करो तो माइनस लेमडा की वैल्यू, इसको जब उधर ट्रांसफर कर लोगे 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यहाँ से लेमडा की वैल्यू -1। तो LHL RHL दोनों की वैल्यू अगर आपको ऐसे सिचुएशन में दे दिया गया है तो आप क्या करोगे इक्वल करा लोगे। अगर यहाँ से अभी कोई वैल्यू यहाँ पर आपको दी होती, लेमडा की कोई ना कोई वैल्यू अगर आपको मिल रही होती, अब आपसे कहा जाता तो आप यहाँ क्या करते, सबसे पहला काम वैल्यू को निकालते, LHL निकालते RHL निकालते, दोनों वैल्यू अगर इक्वल होती तब वो एग्जिस्ट करता। अगर दोनों वैल्यू में कोई एक वैल्यू भी अगर अलग अलग आती तो वो क्या हो जाएगा अनइक्वल अगर हो जा रहा होता तो आप बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और देख लीजिए, सेम प्रोसेस का है क्वेश्चन, ऐसे ही और देख लीजिए। जैसे एक कहा गया है, आपसे बोला जा रहा है a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया 4, b माइनस में क्या हो जाएगा ax, और यहाँ पर है आपका x लेस देन 1 है क्वेश्चन में, यहाँ दिया गया x इज इक्वल टू 1 है, NCERT का क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ आपको देखना है कि ये वैल्यू हमको यहाँ fx की दे दिया है। अब आपको बोल रहा है कि a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और fx दिया हुआ है एंड f1 दिया है। देखिए थोड़ा सा एक दो बार क्वेश्चन लगाओगे समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको x इज इक्वल टू 1 पर LHL RHL दोनों की वैल्यू को निकालना है। f1 का मतलब होता है अगर फंक्शन में 1 रख दो तो वैल्यू क्या होगी, तो f1 की वैल्यू क्या है 4 है, f1 की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी है 4 है। चलिए इसको देखिए, आसानी से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहला काम हमने निकाल दिया है LHL, क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या मिलेगा 1 माइनस h, फिर हमने कर लिया है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब LHL है, जहां से लेस देन x लेस देन जब होगा तो वो हमारा LHL देगा, मतलब यहां से कितना आ गया a प्लस b 1 माइनस h, a प्लस b 1 माइनस h। आपने 0 को यहाँ रखा
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ये आ गया LHL। अब हमने चेक कर लिया है ऐसे ही RHL। यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो 1 प्लस h ग्रेटर देन जहाँ साइन है तो कितना मिल गया, b माइनस का a 1 प्लस h। यहाँ रखा 0 तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस का a। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या करोगे, देखो LHL ये आया, RHL b माइनस a है, जिसकी वैल्यू इक्वल है किसके, f1 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब है जब फंक्शन में रखोगे तो उसकी वैल्यू इन्होंने 4 दिया है। मतलब अपने पास एक रिलेशन आ गया है, 4 ये भी वैल्यू है और b माइनस a की वैल्यू भी 4 दी गई। इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है। हमको a और b निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इनको सिंपल वे में ऐड कर लो। a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2b की वैल्यू 8 आ जाएगी और यहाँ से b आपको मिल जाएगा 4। अगर b 4 आ गया, अब हमने b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिया। सपोज करिए फर्स्ट में ही रख लिया जाए, a को पड़ा रहने दो, b की जगह पर हमने 4 कर लिया है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 0। मतलब a और b की वैल्यू निकालनी थी तो हमने एक को दूसरे में इक्वेशन में पुट कर लिया है, तो यहाँ से भी आपको रिलेशन आसानी से मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे दिया है तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। थोड़ा सा ऐसा ही सेम क्वेश्चन है लेकिन वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा ऐसे ही एक क्वेश्चन में। और देखो यहाँ पर, अब यहाँ समझना क्या है, एक क्वेश्चन आपका है कि जैसे अगर fx यहाँ दे दिया, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से नहीं लगाया है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। k cos x लिखा गया है, पाई माइनस 2x लिख दिया गया है और आपका 3 बोला गया है। x डज नॉट इक्वल टू कितना है, पाई बाई 2। यहाँ पर आपका बोल दिया गया है x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपका बोला गया है। क्वेश्चन में आपसे सिंपल वे में जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, इन्होंने यहाँ पर इनका करना चाहिए x पाई बाई 2 के इक्वल, इन्होंने दिया था x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपको समझना है सेम क्वेश्चन है जैसे भी आपने लगाया है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है कि पाई बाई 2 है, यहाँ पर आपका fx मिलेगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा f, यहाँ क्या आएगा पाई बाई 2। 1% भी अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया ना तो क्वेश्चन बड़ा तो रहेगा, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है, एक बार क्वेश्चन को लगा लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है, देखो f पाई बाई 2 की वैल्यू तो 3 दिया है तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मेन क्या है आपके पास, मेन क्वेश्चन में क्या है कि जो तुम्हारे पास पाई बाई 2 देखो डज नॉट इक्वल टू लिया है। अगर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में डज नॉट इक्वल टू देता है तो इसका मतलब है इसी फंक्शन से LHL भी निकालोगे आप, इसी से RHL भी निकालोगे। और अगर सपोज करिए अभी तक आपने पढ़ा कि छोटा था देखो x तो यहाँ से LHL निकालना था, बड़ा था तो यहाँ से निकालना था RHL। ठीक, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। कैसे, देखो सबसे पहले हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई बाई 2 माइनस का h। अब बार बार अगर हम LHL लिखे RHL लिखे तो कोई मतलब नहीं, भाई माइनस है मतलब है कि हम LHL निकाल रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट हो गया h टेंडिंग टू 0, ध्यान देना है k cos और यहाँ पर आपका मिल जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस का h, पाई माइनस का 2 पाई बाई 2 माइनस h। सिंप्लीफाई करना है लेकिन वो भी जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए आराम से देखिए h टेंडिंग टू 0, k को लिखा रहने दो, cos 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा के इक्वल होता है, हमने यूज कर लिया। अब यहाँ देखो ओपन करोगे ब्रैकेट तो पाई आ गया माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस यहाँ मिलेगा 2h, ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो k और 2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया और साइन h बाई h लिमिट h टेंडिंग टू 0 में वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या मिलेगा k बाई 2। हमको यहाँ से क्या मिल गया है k बाई 2। अब k बाई 2 मिल गया। ठीक, अब हमको निकालना है इसी क्वेश्चन में RHL, हमको इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है RHL। तो देखिए RHL कैसे निकलेगा, सेम पैटर्न है कि हमने लिमिट लगा दिया h
टेंडिंग टू 0 एफ, यहाँ पर आपको मिलेगा π/2 प्लस एच, लिमिट लगा दी है हमने, h टेंडिंग टू 0 k cos π/2 प्लस एच, यहाँ पर आपको मिलेगा पाई माइनस का 2 π/2 प्लस एच। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लग जाएगा क्वेश्चन। लिमिट है h टेंडिंग टू 0, देखो ध्यान दो, k को k लिखा रहने दो, cos 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर यहाँ cos की जगह साइन होता तो प्लस हो जाता, बट यहाँ आ जाएगा साइन h, वो भी निगेटिव का आएगा, अपॉन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है प्लस, देखो यहाँ से जब ओपन करोगे ब्रैकेट तो 2 से π/2 का 2 कट जाएगा, ठीक। माइनस को हमने बाहर कर लिया तो पाई आया, ध्यान दीजिएगा, माइनस का पाई मिलेगा और यहाँ पर आपका मिलेगा माइनस का 2h, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, माइनस ये माइनस भी हट जाएगा। यहाँ से बच क्या रहा है, k/2 को हमने कर लिया है बाहर, ठीक। और लिमिट h टेंडिंग टू 0 थी, जो हमारा साइन h/h आएगा, इस पोर्शन की वैल्यू को हमने आपको बताया 1 हो जाएगा। अब फिर से भाई LHL, भाई इनका रूल अप्लाई किया हमने, देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इसकी वैल्यू LHL RHL में सेम वैल्यू है, कितना है k/2, ये वैल्यू कितनी मिल जा रही है हमको, f/2 की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 3, तो भाई हमने कुछ नहीं किया, इसको उठाकर उधर भेज दिया, 3 × 2 = कितना मिल गया है, 6। आया कि नहीं आया समझ में, k की वैल्यू 6, 1% भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं हुई होगी, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया हो क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ आपको समझना क्या है, जब कभी भी क्वेश्चन अगर हमारे पास कोई भी ऐसा आ रहा है तो आपको सिर्फ देखना होगा LHL, सिर्फ देखना होगा RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों को आप इक्वल करा लोगे। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि अगर x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू है तो यहीं से LHL और यहीं से RHL, यहाँ से मैंने आपको ट्रिक दिया था, ये हो जाएगा LHL और ये हो जाएगा RHL। अब आगे देखो, ऐसा ही क्वेश्चन एक सेम है और देख लीजिए, इस पैटर्न में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया है तो क्वेश्चन में कोई समस्याएं नहीं आनी है। इसे एक और देख लो आप, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, चेक करना है केवल। बहुत छोटा क्वेश्चन है, चूंकि जो लगाए हो उनका थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड भी थोड़ा बहुत था, बट ये तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रहेगा। x-1 है, x दे दिया गया है <0 > 0 है और यहाँ दिया गया है <0, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि हम निकालेंगे LHL और हम निकालेंगे RHL। अगर LHL की वैल्यू RHL के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिखा आपने लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f - h, ध्यान देना है आपको। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, LHL की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि जब x में लेस देन होगा तो वहां से निकलेगा, इसका मतलब यहाँ रखो आप -h - 1, 0 रखो, कितना आ गया -1। ये आपके पास क्या हो गया LHL, हम ना भी लिखें तब भी आपने पहचान लिया है इनको। RHL की वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h, RHL यहाँ से निकलेगा, यहाँ आपने पुट कर लिया है, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h + 1, 0 रखा 1 आया, -1 और 1, ये वैल्यू अलग अलग आ रही हैं। इससे हम पहचान गए हैं कि LHL की वैल्यू RHL के बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि जो इन्होंने प्रूफ करने के लिए दिया वो सही है, हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी है। कुछ हमारे पास हैं जो लिमिट के क्वेश्चन हैं, लगभग आपने लगाए भी होंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ आपको हम बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, ये हो जाएगा। फिलहाल LHL RHL के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जा रहे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए अब देखिए लिमिट का क्वेश्चन। लिमिट में जैसे कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास है, सपोज करिए एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, लगभग कवर हो जाएगा अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + x है, यहाँ पर आपका है 1 - x हो गया है, डिवाइडेड बाई ये आपका मिल जाएगा 2x। देखो रूट का कोई क्वेश्चन आएगा, आपको 1% भी ध्यान नहीं देना है अदर किसी भी मेथड पर, आपको ध्यान नहीं देना है। रूट पर कोई भी अगर हमारे पास मेथड आएगा तो सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान देना है। जरूरी क्या है समझिए,
रूट के हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो फोकस करना होगा कॉन्जुगेट। क्या करना होगा? कॉन्जुगेट के बाद देखो क्या नहीं लग रहा है क्या, वैसे 99% क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे यहाँ है, देखिए क्या किया हमने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 2। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ है आपका 1 प्लस एक्स, एक मिनट यहाँ पर ये आपका रहेगा माइनस, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स, प्लस में आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिल गया। अब आपको समझना है 2x आया, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक। अब x लिखा हुआ है, बाहर है माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, ये भी आ जाएगा 2x से ये 2x भी कैंसिल हो गया, ठीक। अब आपने यहाँ रखा 0 और यहाँ भी रखा 0, तो √1 मतलब 1 और ये भी, तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल 1/2। कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपका आराम से रेशनलाइज हो जाएगा। रेशनलाइज से ही एक तरीका है इनका लगाने का। आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन इसके और देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है, बहुत सिंपल है, मतलब सोचना है केवल कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा जो है लग जाएगा। ये क्वेश्चन है, हमने कहा रूट है, तो आपको दूसरा कोई अपना दिमाग लगाना ही नहीं, सिर्फ रेशनलाइज करना है। तो क्या करोगे, 1 प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, यहाँ पर आपका मिलेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, और ये x जो आपका है इसको पढ़ा रहने दो साथ में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, a स्क्वायर आ गया माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा, x रहेगा 1 प्लस एक्स हो गया और प्लस 1। ध्यान देना है 1 से 1 कैंसिल, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रखोगे x 0 आ जाएगा। आंसर हमारा आ गया है 1/2, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सिंपल है, रेशनलाइज अगर करना आपको आता है, वहाँ कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। फिर देखिए, एक हमारे पास इवैल्यूएशन करने के लिए स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर क्वेश्चन जैसे आपके आ जाते हैं। सपोज करिए एक दिया गया है लिमिट है और x टेंडिंग टू 2 है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है x की पावर 10 है, 1024 है, और यहाँ दिया गया x माइनस 2 है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप सबसे पहला काम इसका ले लो एलसीएम। जब इसका आप एलसीएम लोगे, 1024 का जब एलसीएम लोगे और सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये सॉल्व होगा, बट वहां पर 2 की पावर 10 आएगा। कितना आएगा? ऐसे क्वेश्चन में लगभग ये वैल्यू जो रहती है दोनों इक्वल ही रहेंगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या मिल जाएगा 2, x की पावर 10, 2 की पावर 10 एंड x माइनस 2। एक क्वेश्चन हमको ऐसा बताना पड़ेगा, दोबारा आपको ध्यान खुद ही आ जाएगा। जब कभी भी अगर हमको कोई भी फॉर्मूला ऐसा मिल जाए, इस स्टैंडर्ड का मिल जाए, तो हम लोग सबसे पहला काम n-1 का रूल अप्लाई कर लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा, ध्यान देना होगा। n-1 तो यहाँ मतलब है ये n है, ये a है, पावर पहले आ गई तो क्या हो जाएगा 10 और 2 और 10-1 मतलब 9, तो आ गया 10 और 2 की पावर। अब देखो, अगर आपको छोड़ना है तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको आगे और करना है, तो भाई 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, तब आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर भी आ जाएगा, हो जाएगा ना। चलो आगे देखो, इसी पैटर्न से एक दो क्वेश्चन ऐसे कभी कभार आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग रहेंगे। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिमिट आ गया x टेंडिंग टू a आएगा, x की पावर 9, a की पावर 9 अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 9। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होनी है अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया है, क्योंकि ये है फॉर्मूला, डायरेक्ट करना है। 9 पहले आ गया और यहाँ आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा a की पावर 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ एक गलती होती है जो आपको बचकर रहना है, अगर a की पावर इवन होगी या तो ऑड होगी, हो सकता है 2, 3, 5, 7 आ जाए, ठीक, या तो हो जाएगा 1, 3, 5, 7 आ जाए, ऑड हो जाए, या 2, 4, 6, 8 हो जाए, इवन हो जाए। अगर इवन पावर है तो इसका मतलब जब ये उधर जाएगा तो इसके डबल आंसर आ जाएंगे, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा।
अगर ये पावर ऑड में होगी तो आंसर प्लस में ही आएगा। मतलब कहने का है जो वैल्यू 2 से कट जाए अगर वो है तो आंसर क्या मिलेगा, प्लस माइनस दोनों में मिलेगा। और जो वैल्यू 2 से डिविजिबल ना हो, कोई मान लो यहाँ भी हमारा कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है a की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या मिलती 1। समझ में आया, क्लियर है ना। यही गलती होती है कि आंसर दोनों आपको लिखने होंगे। और देख लीजिए एक क्वेश्चन इसका और हुई है, इसको देखिए। जैसे लिमिट लिखा गया है और x टेंडिंग टू 1 है, फिर यहाँ आ गया x की पावर 15 माइनस 1 है और x की पावर 10 माइनस 1 है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पहले फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा x की पावर 10 माइनस 1 अपान x माइनस 1। एक चीज़ ध्यान देना है, जब यहाँ 15 है तो 1 की पावर को चाहे जितना भी हो हम 15 कर सकते हैं, यहाँ 10 कर लो। अब आप अप्लाई करो, 15 पहले आ जाएगा, 1 यहाँ कितना मिल गया 14, ये पहले आ जाएगा 10, 1 की पावर 9, तो ये 1 की पावर 14 1 ही आएगा और 1 की पावर 9 भी 1 आ जाएगा। आ गया 15/10, 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 5 2 जा, ये कितना मिल गया है 3/2। आपको ये देखना है कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा ऐसे आ रहा है, एक क्वेश्चन और देख लो आप ऐसा ही, कैसे, जैसे लिखा गया है x की पावर 3 है, a की पावर 3 है, x माइनस a है और यहाँ पर आपको लिमिट दे दी गई है x टेंडिंग टू a। फिर यहाँ पर आपका बोला गया लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में है x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले पावर लगा लो, चूंकि फॉर्मूला ये आपको तैयार है तो यहाँ कितना आ जाएगा, उसी फॉर्म में है तो यहाँ 4 कर लो, 4 आ गया, 1 3 आ गया। अब दिक्कत तो यहाँ होने नहीं है, क्यों भाई, ये a स्क्वायर है, यहाँ पर 4 मिलेगा 3। मैंने अभी बताया कि अगर पावर इवन में है तो आंसर हमारे डबल मिलेंगे, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो ये जब पावर उधर जाएगी, a की वैल्यू क्या मिली प्लस माइनस 4/3। अब 4 को अगर आप चाहें तो रूट के बाहर ला सकते हो, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूले ऑलरेडी हमको पहले से मालूम थे, इसलिए दिक्कत यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं होनी है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर हो सकता है, जैसे देखिए अब एक क्वेश्चन मैं और देख देता हूँ। यहाँ अगर आपने पहले से लगाया है, अच्छी प्रैक्टिस है, तब तो ठीक है, और नहीं तो थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर आपको मिल सकती है। जैसे x + 2 है, सपोज करिए यहाँ पर आपका है 3/2 है, माइनस ये आपका है a + 2 आ जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा 3/2, साथ में आपका है x माइनस a, ये लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन आपका है तो कैसे होगा, ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम जो आपका वहाँ है वही यहाँ आपका आना चाहिए। कैसे आएगा, हमने 2 को ऐड कर लिया और 2 को ही हमने माइनस कर लिया फार्मूला बनाने के लिए। अब यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस आपको मिलेंगे नहीं, जैसे लिखा गया है आप एज इट इज वैसे ही लिखा रहने दो, ध्यान देना है। अब जो ब्रैकेट है ना, जो ब्रैकेट ऊपर है न्यूमरेटर में, वही आपको यहाँ बनाना है। x को हमने 2 के साथ में ले लिया, क्या आ गया x + 2, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया a + 2, देखो आया कि नहीं आया, वही सेम चीज़ आ जा रही है। इसका मतलब है अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये पहले आ जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा a + 2 और 3/2 माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा 3/2, यहाँ आएगा a + 2 को माइनस कर लो तो 1/2, ये हमारा हो जाएगा। तो आपने अगर कोई फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं वहाँ पर, तभी दिक्कत आएगी, अदरवाइज क्वेश्चन अगर है तो वहाँ पर 1% कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसी के बाद में अगर हम देखें, कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जो इनफाइनाइट से रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आप ले लेकर चलिए, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, लिमिट है और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n, ये दे दिया गया है। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जिनका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। n² लिखा गया है, ये अपने आप में अगर आप देखोगे तो AP है, और इसका समेसन जब निकालोगे तो एक फार्मूला डायरेक्ट आएगा, और जो कि याद भी होना चाहिए, n + 1/2। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर सिग्मा n मिल जा रहा है तो ये वैल्यू n + 1/2 होती है। यहीं पर अगर n² हो जा रहा है तो n 2n + 1, ठीक,
और n+1 n+1/6 आ जाएगा। अगर यहीं पर n स्क्वायर हो जाएगा तो कितना मिलेगा, n और n+1 आ जाएगा, अपॉन में कितना मिल जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो आपको ध्यान देना है जब कभी भी वैल्यू आ जाए तो n, तो यहाँ पर आपके ये फॉर्मूले, अब से यहाँ n से n कैंसिल हो गया, इस वाले 2 को आप उधर ले जाओ, 2 आ गया, लिमिट हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ n मिल रहा है, यहाँ n और +1। अब आपको देखना क्या है, n+1। तो हम लोगों को जब इन्फिनाइट आएगा तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेकर कैंसिल करना होता है। तो यहाँ तो अभी हाईएस्ट पावर से तुम्हारा कोई मतलब है ही नहीं। आप लोग सिर्फ यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, भाई यहाँ n है, यहाँ पर n ही है तो n कॉमन कर लो, तो यहाँ n है 1 आएगा, यहाँ n नहीं है ये 1/n आ गया, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या मिलेगी 0। भाई जब इन्फिनाइट को मैंने यहाँ रख दिया तो 0 आ जाएगा, ये 2 आ गया। फिलहाल इसके क्वेश्चन हम कल और करा देंगे, समझ में आया कि नहीं आया। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप एक बार अच्छे से लगा डालिए, कोई दिक्कत अगर हो